और बात हो जाए कुछ नजरे बद की, जिस तरह से दुनिया की पुरअसरार शैतानी कुव्वतों से बचने की बात आती है तो नजरे बद से ज़्यादा जानी पहचानी और तस्लीम की जाने वाली चीज़ कोई और दिखाई नहीं देती है। खासतौर पर ये जो खिता है ना बरसगीर, इसके अंदर तो कुछ ज़्यादा ही इसके ऊपर बिलीव किया जाता है, आंखें बंद अच्छा, करके। कहीं पर तो ये नजरे बद है और कहीं पर तोहम परस्ती भी है। हम लोगों ने ऐसे ऐसे अकीदे रख लिए हुए हैं और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इस तरह के कुछ लोग तो अपने गलों में लॉकेट पहन लेते हैं कि ये नजरे बद से बचाता है आपको। अच्छा, नजरे बद बेसिकली क्या है और किस तरह से लगती है, और क्या आपने कोई घर बनाया है तो उसके ऊपर मटका उल्टा कर देने से, गाड़ी के नीचे आपको जूता लटका देने से, जूता लटका देना है या काली पट्टी, तो क्या इससे नजरे बद टल जाती है? नजरे बद से आप बच सकते हैं? ये तरीका कार क्या दुरुस्त है? इसके बारे में जानते हैं। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद हैं, रूहानी स्कॉलर। वेलकम टू शो कहेंगे दाऊद भाई आपको। दाऊद भाई, क्या ये तरीका कार दुरुस्त है जो लोग अपनाते हैं? किसी ने गाड़ी खरीदी है, उसके नीचे उन्होंने वो लटका दिया जूता, किसी ने ऑटो रिक्शा खरीदा है, और स्पेशली इन चीज़ों के ऊपर ही होता है ज़्यादा। बड़ी गाड़ियों के ऊपर या हवाई जहाज़ों के ऊपर हमने देखा उनको नज़र नहीं लगती है, शायद बड़ी बड़ी इमारतों को नज़र नहीं लगती है। ये कहीं ना कहीं तोहम परस्ती है, हमारे अकीदे बन चुके हैं, या फिर वाकई नजरे बद इससे टल जाती है इसलिए लोग ये सब करते हैं? नहीं जी, कहीं ना कहीं तो तोहम परस्ती है, और जिसके पास है कुछ नहीं उसके लिए रक्षा बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। और जिसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं उसके लिए गधा गाड़ी भी बहुत बड़ी चीज़ होगी। बिल्कुल, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही सिलसिले चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप ही सोच का तवाज़ुन भी चलता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया वालों ने F-16 लिए तो उन्होंने नींबू साथ लगा दिए और साथ जूता लगा दिया, तो मैं उसकी बात भी नहीं कहूँगा। तो मतलब नारियल तोड़ना हाँ, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि BMW किसी के पास नया नया पैसा आया और उसने जूता लटका दिया और हमारा ध्यान उसकी BMW की तरफ नहीं गया, सिर्फ उस जूते की तरफ गया। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अगर कोई गाँव में पहली दफ़ा BMW लेके गया है और गांव वालों के पास गाड़ियां नहीं है तो सिर्फ उसी के पास है, तो उसको ये हक है कि नहीं है कि वो जूता लटकाए या ना लटकाए, लेकिन तोहम परस्ती तो है। दूसरी बात, एक और जो चीज़ बुरी नज़र की हम बात करें तो उसके लिए जो ब्लू हम दिखा भी रहे थे, पैंडेट पहना दिया जाता है, उसके अंदर ब्लू आंख बनी हुई है या रेज निकलती है। अच्छा, ये रेज निकलती है, ब्लैक और ब्लू रेज जो आपके इर्द गिर्द ऑरा बनाती हैं। अच्छा, ये ऑरा नजरे बद से आपको महफूज रखती हैं? नहीं, मैं यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त तहकीक है, जब आप कुरानी आयात पढ़ते हैं, अच्छा, जब आप जिक्र करते हैं, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते हैं, उसकी भी रेज़ हैं। वो रेज़ आपके इर्द गिर्द जो है वो औरा बनाती हैं हिफाजत का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना हयात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह और शाम की मसनून दुआएं पढ़ी हुई हैं, उनको पढ़ने के बाद हाथों पे फूंक मार के पूरे जिस्म पे दम किया हुआ, बिल्कुल ऐसे ही। और पानी के ऊपर भी जब हम दम करते हैं, जिस तरह सूरह फातिहा में शिफा है, पानी पे भी जब हम दम करते हैं तो वो रेज, उस कलाम की रेज और उस पढ़ने वाले बंदे की रूहानी ताकत की रेज उसमें जाती है। बुरी नजर से बचाती है। बच्चों के लिए चारों कुल आयतल कुर्सी रात को दिन में उन्हें जाते वक्त पढ़ के उनके ऊपर फूंकती हैं, वही एक हिसार उनके ऊपर कायम करती हैं कि जिसे हम हिसार कहते हैं। हिसार ब्लैक मैजिक में ब्लैक, जिस तरह जादू की किस्म है, सुर्ख जादू, काला जादू, वाइट जादू, इसी तरह ये रेज इंसान को बचाती भी हैं। जब आप घर से निकलें, आप बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। दरूद पढ़ना चाहिए घर से जाते वक्त, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि नबी हमने पूरी कायनात आपके लिए बनाई, आपको ना बनाते तो पूरी कायनात नहीं बनाती। नज़र बद का वजूद तो है, हमारा दीन भी कहता है और उसके असरात भी होते हैं, और ये भी यहाँ तक भी कहा गया है कि कोई भी खुशी की चीज़ हो, कोई भी आपकी फ्यूचर की प्लानिंग हो, उसका बहुत ज़्यादा ऐलान या उसका शो ऑफ ना करें, वो नज़र की वजह से कहीं नुकसान में ना बदल जाए। इस चीज़ का वजूद तो है, लेकिन कहीं हम तोहमात परस्ती में ना पड़ जाएं, उसका शिकार ना हो जाएं, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए कि ये नजर बद है और ये एग्जैजरेट किया जा रहा है, ये गलत तकलीद की जा रही है, कैसे इसमें फ़र्क है? एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए। देखें, जिस तरह कहा गया है कि जब कोई अच्छी चीज़ देखो तो माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सही कह देना चाहिए। लोग इमारत पे भी माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह लिखवा देते हैं, ये अल्फाज से भी अदा कर दें तो बेहतर है। और दरमियानी रास्ता है, अगर आप इससे बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, याद रखिए, शो ऑफ से बचना चाहिए। हाँ, ये तो जरूरी है, मगर सोशल मीडिया में अगर शो ऑफ नहीं होगा तो आप अपना आप कैसे दिखाओगे? जरूरी भी है। आजकल पोस्ट लगाई जाती है, साथ ही ना एक वो ब्लू आई बना के एवल आई ऑफ लिख दिया जाता है कि बुरी नजर वाले अपनी आंखें बंद कर ले, लेकिन क्या मगर नहीं, मुमकिन नहीं है ना, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आप हर काम टका के करो, बिल्कुल करो,
लेकिन साथ साथ आप रेमेडीज को यूज कर आप लो। कहते हैं कि शो ऑफ भी करें, अच्छा, लेकिन रेमेडीज में आ जाते हैं। रेमेडीज कौन कौन सी हैं जो आपने कहा कि शो ऑफ भी करें, आप तस्वीरें भी लगा रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आपने कोई अच्छे से अच्छा देखिए, मजबूरी है गाड़ी खरीदी ना, है, मजबूरी है। लेकिन शो ऑफ आप करना उसको कौन सी मजबूरी है? दाऊद? देखें अब यहाँ पे आप बकरीद याद के मौके रखिए, पे आप देखें, कई लोग आपको फॉलो कर ईद रहे के होते मौके हैं। पे अपने बकरों की, अपने ऊँटों की, अपने बैलों की तस्वीरें लगाना या उनकी वो लोग भी हैं, वो घर भी हैं जो बेचारे वो नहीं ये कर भी तो पा देखो ना कि जो लोग अच्छा बड़ा बैल और ऊंट लेके आते हैं और बाद में वो धड़म से गिर भी जाता है, हाँ, मतलब यही चीज है ना। अब ये जो नजर लग शादियां जाती होती हैं, है। इन्फ्लुएंसर शादियां लेकिन करते हैं, कई डॉलर्स की लोगों बरसात करते हैं। कई लोगों ये ने मजबूरी तो नहीं है? कई लोगों ने जिंदगी में एक ही दफा शादी करनी है यार, आप वो भी कहते हो कि वो अच्छा चले, शादी तो करें, आप कहते धूमधाम हैं, से आप करें। कहते हैं वहां पे show शो off ऑफ नहीं करें। करेंगे तो कैसे अच्छा, करेंगे? आप कहते हैं उससे show off पहले करें। बकरा ज़िबा कर लें, कोई गरीबों को खाना खिला दें, कोई सदका कर दें, दाऊद कोई भाई- राह अल्लाह खर्च कर दाऊद दें। भाई अपने शौक पूरे करें, अपनी खुशियां मनाएं, जो करना है वो करें। अगर कर लिया, उसके बाद रेमेडीज जिनकी बात आप कर रहे थे, वो रेमेडीज कौन सी हैं जो नजर बद से हमें बचा लेंगी, हमें महफूज रखेंगी? जिस तरह आपने कहा कि बुरी नजर नहीं रेमेडीज लगेगी में दो फिर। तीन चीजें हैं, कुछ टोटके हैं और कुछ जुबैदा पुरानी आपा वाले। आयात है। नहीं, यहाँ पे टोटके वो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का टोटका है सुरख मिर्चों वाला, गोल सुरख मिर्चें जिनमें दाने होते हैं, छन छन की आवाज आती है। 7 सुरख मिर्चें ली जाती हैं, उसके ऊपर आप सूरह इखलास 3 मरतबा या सूरह फलक 3 मरतबा पढ़ के 7 दफा सर के दाएं और बाएं वार के उसको आग के ऊपर आप रखें। उसमें यकीन जाने ये बड़ा जबरदस्त टोटका है। जिनको नजर लगी होती है उसकी बदबू उसकी आती पढ़ नहीं। लें, इन मिर्चों के बगैर तो उसका असर नहीं होगा। नहीं, टोटका है ना, टोटके को साथ अगर आप कहाँ से? अच्छा नहीं, मेरी बात इसका सुनो, बैकग्राउंड क्या है? आप करके देख लेना, अगर किसी को नजर होती, मैंने तो आजमाया हुआ है, ये तो बिलीफ मैंने की बात किया। है। अच्छा ये कमाल बात ये है कि अगर सूरह फलक और सूरह नास वैसे पढ़ लें, उसका कितना जबरदस्त फायदा अच्छा है। दाऊद भाई, कहीं ये तो नहीं है कि क्योंकि हम बड़े सगीर पाक हिंद में रहते थे, हम पाक इंडिया एक साथ था, बहुत सारी हमने रिवायात वहाँ से ली, बहुत सारे रिवाज वहाँ से कायम हुए, बहुत नहीं, सारी- सूरह फलक सूरह नास हमने अपने दीन से ली है। नहीं, वो हमने और दीन से ली है, लेकिन- लाल मिर्ची हमने वहाँ से ली आप फलक और सूरह नास अकेला पढ़ लें। अगर आप ये नहीं करते, टोटके की बात है ना, तो टोटका अच्छा, नमक ये हो लें, गया। अच्छा, नमक बड़े लें, तो मैं एक और काम भी करते थे। 7 चम्मच नमक के लें, 7 चम्मच नमक के लें, उसको 7 दफा नमक को 7 दफा दाएं बारें, जो औरा की बात हो रही है, 7 दफा बाएं बारें, उसको घर से बाहर फेंकवा दें, तबीयत हल्की हो जाए। अच्छा, आपको पता है बचपन में माएँ क्या करती थी? एक बच्चा बड़ा लगाती। खूबसूरत है, हाँ। नहीं खूबसूरत है, माँ के लिए तो सारी औलाद खूबसूरत है ना। माँ क्या करती थी? सजा संवार के काला टीका जो है वो कहीं सामने लगा देती थी, काला टीका नजर आए, मेरी औलाद नजर ना आए, वो नजर बद से बच जाए। तो क्या ये रेमेडी जो थी, ये माएँ तो इससे बड़ी सेटिस्फाई होती थी कि हमारे बच्चों को अब नजर नहीं लगेगी। क्या ये कारआमद है ये टीका लगा देना? देखिए, रेमेडीज माओ के लिए तो है, मैं तो समझता हूँ। फटकरी का इस्तेमाल भी करती थी, फटकरी लेती थी, फटकरी को 7 दफा सर के अच्छा, रेमेडीज में फटकरी का इस्तेमाल भी होता है। अगर नजर लगी हो तो फटकरी लें, उसको 7 दफा सर के दाएं और बाएं वार के उसको जला दें, इससे भी नजर उतरती है। और जो माएँ करती थी, मैं कहता हूँ रेमेडीज बड़े सगीर में चलती हैं। नहीं, बड़े सगीर में ये तो आलम चलती की हैं। बात हम हो इसी रही को है, तो कह रहे हैं फटकरी कि जिसको कहा जाता है। मैं कहता हूँ कि मैं ये- मेरी कुरान गुजारिश सबसे- सुन लें, कुरान में अल्लाह ने शिफा रखी है, कुरान में तो रखी इसका है। बेहतरीन हल है। कुरान में तो रखी है, लेकिन इन चीज़ों को कुरान से जोड़ देना, मेरा तो इख्तिलाफ ये है कि फिटकड़ी को, लाल मिर्चों को, मगर ये टोटके गाड़ी के साथ हैं। जूत, ये टोटके किसने ईजाद किए हैं? ये कोई उसका सिरा कहीं से निकलता है, किसी किताब में, कहीं वो रामायण के उसके वेद के अंदर, या कोई इस्फहानी किताब उतरी है जुनैद जानना चाहते हैं इसमें दर्ज किए गए हों? हमारे कुरान पाक से, तर्जुमा अहादीस से, सहाबा से, मैं बिल्कुल तबा ताबईन से मैं वही क्या कह कुछ रहा हूं। साबित होता है, हम हमारे लिए तो वो रेलेवेंट है। देखें, तजर्बा जो है ना, वो इल्म से मैं कहता हूं कि अफजल समझता हूं मैं तजर्बे को, क्योंकि तजर्बा बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा इत्तेफाक भी तो हो सकता है। अच्छा, नहीं, आपने कोई ऐसा टोटका किया? अब तजर्बात की दुनिया में इन टोटकों से अगर फायदा हो रहा है तो तजर्बा कर लेना चाहिए। अच्छा, दाऊद भाई, क्या गोरों को नजर नहीं लगती है? ना उनके जूते लटके हुए नजर आते हैं गोरों को, ना वो आपको किसने ना कहा वो नहीं लगती? तिलक लगाते मुझे हैं, कई ना वो गोरों के लीमू कॉल्स गाड़ते आती हैं, कई गोरों की कॉल्स आती हैं, उनको जादू भी हुआ होता है, नजरे बाद भी। नहीं, जादू तो बरहक है, जादू बरहक है, लेकिन जो टोटकों की बात को, नहीं, नजरे बाद जूता भी लटका बरहक देने से है, हदीस में है, बिल्कुल है, नजरे बरहक बद है, बिल्कुल बेशक कि बरहक। जो चीज तकदीर के ऊपर से सबकत ले जाती है वो नजरे बद है। मैं यही तो कहना चाह रही ऊंट दाऊद को भाई, तो फिर ये टोटकों कढ़ाई से में लगाती उतारने की है। कोशिश क्यों की जाती है? वो गोरे भी करते तो हैं नहीं टोटके, उतारते। गोरे करते तो हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं क्या कहूँ, मुझे वाकई में नहीं आइडिया गोरे था। करते हैं टोटके, ऐसे कई क्योंकि मैंने किसी खातून के बच्चे के तिलक नहीं लगा हुआ देखा, जूता गाड़ी के आगे बांधा हुआ, लीमू लटकाए हुए नहीं देखे, वो थोड़ा सा मुझे उधर चले जाए, इंडिया चले जाए, F-16 के साथ लीमू लगा दिए उन्होंने। इंडिया से ये से ही तो खुराफात है। हमने भी ली हैं ये खुराफात, इंडिया से नहीं, चलें, थैंक यू। ये इंडियंस बड़े चले गए हैं कनाडा, अमेरिका, वहां पे उन्होंने सारा सिस्टम कर दिया। अब दाऊद पहले भाई- नहीं होगा, अब होगा। दाऊद भाई